आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं आज के इस बड़ी व अहम खबर के साथ। काली नगरी भदोही जिले में भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में गजब की रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों, घरों की सजावट के लिए भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र, बांसुरी, मोर पंख, मुकुट, पालना और पूजा के तमाम सामग्री से भदोही जिले के बाजार पूरी तरह सज गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस जन्माष्टमी को लेकर दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं। उधर जन्माष्टमी पर्व को लेकर जिला जेल, थाना कोतवाली, चौकियों को भी रंग रोगन कर सजाया जा रहा है। फिलहाल भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर काली नगरी भदोही जिले में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिले की बाजारें पूरी तरह सज गई हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मूसीलाटपुर मेन रोड पर मौजूद एक किराने की दुकान पर लाठी डंडे से लैस कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट में दुकानदार सहित कुल 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हमला करने वाले लोग जाते जाते गले में पड़े सोने की चैन को भी लूटकर भाग गए हैं। अब भदोही कोतवाली पुलिस ने डकैती सहित 8 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मूसीलाटपुर निवासी राजेश राय ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह ज्ञानपुर रोड मूसीलाटपुर में किराने की दुकान चलाते हैं। समय लगभग 8:50 पर कुछ लोग पहुंचे और लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में उसके सिर में जहां गंभीर चोटें आई हैं, वहीं बेटी खुशबू राय, बेटा मोहित राय, रोहित राय को भी चोटें आई हैं। घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। राजेश राय की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मूसीलाटपुर निवासी अनिल राय, सुनील राय, अभिनव राय, प्रकाश राय, सत्यम राय, विशेष राय, कविता अन्नू देवी के खिलाफ डकैती सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर वन विभाग के सामने रेलवे ट्रैक पर बुधवार की सुबह पूर्व सैनिक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। पूर्व सैनिक के परिवार भी रोते बिलखते घटना स्थल पर पहुंच गए थे। गोपीगंज के ही गिराई निवासी 45 वर्षीय शोभनाथ पाल सेना के जवान थे। कुछ साल पूर्व सेना की नौकरी से वीआरएस ले लिए थे और उसके बाद विद्युत विभाग के गिराई सब स्टेशन पर बतौर सुरक्षा गार्ड काम करने लगे। बुधवार की भोर वह शौच के लिए घर से निकले थे। 1 घंटे बाद जानकारी मिली कि शोभनाथ पाल का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। परिजन व जीआरपी चौकी प्रभारी सत्येंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे थे। शव देख परिजन चीखने चिल्लाने लगे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। आशंका जताई जा रही है कि शौच के लिए निकले शोभनाथ पाल किसी ट्रेन की चपेट में आ गए और मौत हो गई है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्ञानपुर ब्लॉक के गजधरा ग्राम सभा के प्रधान विनय कुमार यादव पर ग्रामीणों ने सरकारी धन हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को गजधरा के चक्कलूटी गांव से पहुंचे संतोष कुमार उपाध्याय सहित लगभग आधा दर्जन ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए गजधरा ग्राम प्रधान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि मनरेगा के धन में जमकर धांधली की गई है। कहा कि फर्जी तरीके से छात्रों का नाम मनरेगा में जोड़ा गया है। ग्राम प्रधान अपने परिवार, करीबी व चहेतों का नाम मनरेगा में जोड़कर धन हड़प रहे हैं। पशु सेट के नाम पर भी फर्जी पैसा निकाला जा रहा है, जबकि मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। कहा कि पिच रोड के दोनों तरफ मिट्टी का कार्य दिखाकर 1.5 से 2 लाख रुपए का गबन किया गया है। गजधरा के चक्कलूटी गांव के ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए ग्राम प्रधान विनय कुमार यादव के द्वारा कराए गए कार्यों की जाँच कराए जाने की मांग की है।
गोपीगंज के थानीपुर गांव के बिंद बस्ती के रहने वाले एक युवक की गोवा में मौत हो गई है। बुधवार को जब गांव पहुंचा तो समूचा इलाका मातम में डूब गया। अधिकतर घरों के चूल्हे तक नहीं जले। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल थानीपुर गांव के बिंद बस्ती निवासी सुकरू बिंद के 28 वर्षीय पुत्र संजय बिंद पत्नी व बच्चों के साथ गोवा में रहकर नौकरी करते थे। गोवा में अचानक तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक हृदयगत रुकने से संजय बिंद की मौत हुई है। हवाई जहाज से बुधवार को 100 बाबतपुर पहुंचा और बाबतपुर से 100 जब थानीपुर गांव पहुंचा तो कोहरा मच गया। समूचा बिंद बस्ती मातम में डूब गया। माता पिता पत्नी बच्चे व भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। ग्रामीणों के आंखों में भी आंसू देखे गए। 4 भाइयों में संजय बिंद दूसरे नंबर के थे। अपने परिवार के एकलौते कमाऊ पूत थे। पूरा बिंद बस्ती शोक में डूबा हुआ है। अधिकतर घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे। एक बार फिर भदोही तहसील के भ्रष्ट लेखपालों को हटाने की मांग तेज हो गई है। बुधवार से एक बार फिर भदोही बार एसोसिएशन भदोही तहसील के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन कर भ्रष्ट लेखपालों के तबादले की मांग तेज कर दी है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता में पहले अधिवक्ताओं ने बैठक की और न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन किया था और कहा कि लेखपाल अनुराग चौधरी, राहुल गौड़, राम विमल समेत कई ऐसे लेखपाल हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी लेखपाल अनुराग चौधरी को लेकर देखी गई। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए भ्रष्ट लेखपालों को भदोही तहसील से हटाए जाने की मांग की है। कहा कि अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात भी किया था। जिलाधिकारी ने 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीत गया, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं ने भ्रष्ट लेखपाल को हटाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के इंदिरा मिल भिखारीपुर शराब ठेके की दुकान के सामने एक अधेड़ मृत पाया गया है। अधेड़ लखनऊ में रहकर ऑटो चलाता था और लखनऊ से ऑटो लेकर भदोही आया था। देर तक अपने ऑटो में पड़ा था। शराब के सेल्समैन ने अचेत देख इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब देखा तो उसकी मौत हो गई थी और ऑटो में ही शराब का पाउच व ग्लास पाया गया। अधेड़ की पहचान चौरी के निदुर डोमनपुर निवासी 52 वर्षीय त्रिभुवन उर्फ डब्बू सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए थे। दरअसल चौरी के निदुर डोमनपुर निवासी त्रिभुवन उर्फ डब्बू सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहकर किराए पर ऑटो चलाते थे। ऑटो लेकर वह अपने घर आए थे। मंगलवार की रात अपने घर से ऑटो लेकर भदोही के लिए निकले थे, जहां भिखारीपुर शराब ठेके के सामने मृत पाए गए हैं। फिलहाल परिजनों में कोहराम मचा है। माना जा रहा कि अत्यधिक शराब पीने की वजह से मौत हुई होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी पर्व का विशेष महत्व होता है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके को भदोही जिले के भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। इसी को लेकर भदोही शहर के आनंद नगर गजिया श्री राम जानकी मंदिर पर गणेश पूजा महासमिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता महासमिति के संस्थापक विनीत बर्नवाल, संचालन महामंत्री आशीष चौहान कर रहे थे, जहां महासमिति के अध्यक्ष विकास सेठ ने सभी सदस्यों के सामने गणेश पूजा को लेकर तैयारियों को साझा किया। कहा कि महासमिति के पदाधिकारी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर गणेश पूजा पंडाल के समीप आने वाली समस्याएं, बिजली, चेंबर, साफ सफाई, जर्जर रोड व विसर्जन वाले दिन नहर में पानी छोड़े जाने को लेकर बात करेंगे। कहा कि 27 अगस्त को भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा 6 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच हुए मामूली विवाद के दौरान एक छात्र के गुटों ने अपने ही साथी छात्र पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल छात्र अचेत होकर रास्ते में पड़ा था।
घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची थी और घायल युवक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। पूरा मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवनाथपुर बाजार से सटे सनवैया उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। देवनाथपुर के ही पूरे खान निवासी नसीम हाशमी का 12 वर्षीय पुत्र इरशाद हाशमी सनवैया उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र है। बुधवार को विद्यालय में उसके ही कक्षा के सहपाठी से किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। छुट्टी के बाद यही सहपाठी रास्ते में रोककर इरशाद हाशमी पर हमला कर दिया। हमले में कुल 5 छात्र शामिल थे। इरशाद हाशमी नामक छात्र के पेट में गंभीर चोटें आई थी। वह अचेत होकर स्कूल के रास्ते पर पड़ा था। दूसरे छात्रों ने देख इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी थी। डायल 112 के साथ ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। एक निजी टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही के चलते भदोही के राहगीर घायल हो रहे हैं, लेकिन निजी टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। आए दिन हो रहे हादसे से इलाके के लोग आक्रोशित हैं। मामला भदोही शहर के मेन रोड मर्याद पट्टी तेजबली मौर्य के घर के सामने का है। बुधवार को मेन रोड मर्याद पट्टी निवासी नीरज मौर्य, जगदीश उमर वैस, शिवजी संतोष मौर्य जैसे लोगों ने निजी टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि 1 माह पहले सड़क किनारे गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। आए दिन इस गड्ढे में गिरकर राहगीर बाइक सवार चोटिल हो रहे हैं। अब तक दर्जनों लोग अपने हाथ पैर इस गड्ढे से तुड़वा चुके हैं, लेकिन अभी तक गड्ढा पाटा नहीं गया। मेन रोड मर्याद पट्टी के रहवासियों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे को पाटे जाने की मांग की है। बुधवार को भदोही जिले में उमस के बीच रिमझिम बारिश हुई है। बारिश से भदोही जिले में 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिरावट देखी गई है। कृषि विज्ञान केंद्र भदोही ने बुधवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आज 14 अगस्त दिन गुरुवार को भी भदोही जिले में हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान दिन का तापमान 31 व रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। 15 किलोमीटर की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। फिलहाल भदोही जिले में उमस के बीच 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा लुढ़का है। आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को खमरिया में मदरसे के बच्चों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली थी। खमरिया के मदरसा दारुल उलूम सईदिया से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा में शामिल मदरसे के बच्चे देशभक्ति का गीत गाते हुए चल रहे थे। तिरंगा यात्रा खमरिया के भजईपुर मेन मार्केट बगीचा मोहल्ला पोखरा पानी टंकी होते हुए पुनः मदरसा पर पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य मुफ्ती आलमगीर, बड़े बाबू, शाहिद अंसारी, हाफिज जमील, असगर खान, हाफिज मुमताज, मौलाना आजाद आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के जियनपुर में विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में 1 दर्जन कबड्डी टीमों ने भाग लिया था। कबड्डी प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका जय यादव व शिवशंकर प्रजापति निभा रहे थे, जबकि कमेंट्री संतलाल यादव व ओम प्रकाश भारती कर रहे थे। फाइनल मुकाबला बंदी पट्टी चौराहा व कचदहा की टीम के बीच हुआ है। मुकाबला काफी रोमांचक रहा, लेकिन कचदहा की टीम ने बंदी पट्टी चौराहा को हराते हुए प्रतियोगिता के ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया था। प्रतियोगिता को देखने के लिए सैकड़ों लोग कबड्डी मैदान में पहुंचे थे। इसी तरह प्रतियोगिता में लंबी कूद जैसे खेल का भी आयोजन कराया गया था। लंबी कूद में रोहित यादव पहले, रितेश गौतम दूसरे व गोलू गुप्ता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इस दोनों प्रतियोगिता को संपन्न कराने में सुरेश कुमार, उमाशंकर बिंद, अखिलेश कुमार, कमलेश आदि लोग मौजूद रहे। भदोही ज्ञानपुर रोड के मूसीलाटपुर पुलिया के दोनों छोर सड़क धंस गई थी, जिसे हादसे की आशंका बनी हुई थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने चलाया था। खबर चलने के बाद लोक निर्माण विभाग खाना पूर्ति करते हुए पुलिया के दोनों तरफ सड़क पर हुए गड्ढे को पाट दिया गया है, जबकि पुलिया के पास दोनों तरफ सड़क पूरी तरह धंस गई है। इलाके के लोगों ने लोक निर्माण विभाग को घेरते हुए कहा कि विभाग द्वारा महज खाना पूर्ति की जा रही है, 2-4 हफ्ते में फिर यह सड़क धंस जाएगी। सड़क व पुलिया बैठ गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। घटिया निर्माण के चलते इस तरह की समस्या आ रही है। जांच कर कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी लोग मांग करने लगे हैं।
भदोही जिला कांग्रेस कमेटी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर खूब हल्ला बोला है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे। राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिला अधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए कांग्रेसियों ने हल्ला बोला है। पत्र सौंपते हुए वसीम अंसारी, मोहम्मद मोनिस, दयाशंकर पांडे, शमशीर अहमद, मुख्तार अंसारी, राजेश पांडे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में हुई धांधली की जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली व अनियमितता की गई है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को कमजोर करने की एक साजिश है। कहा कि अगर इस मामले में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेसी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बकरी चरा रही एक महिला बिस्खोपड़ा जैसे जानवर की शिकार हो गई। बिस्खोपड़ा काटने से बकरी चरा रही महिला की तबीयत बिगड़ गई। परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। घटना ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बेतपुर गांव का है। राधेश्याम गौतम की 50 वर्षीय पत्नी मंदा देवी अपने घर से जोरई गांव बकरी चराने गई थी। बकरी चरा रही महिला घास के पास टहल रही थी। इसी दौरान महिला के बाएं पैर में बिस्खोपड़ा ने काट लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। महिला भागकर घर पहुंची, जहां से उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। खमरिया में होने वाले चहेल्लुम पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलूस को लेकर पुलिस ने भी गाइडलाइन जारी की है। उधर बुधवार को विद्युत विभाग के जेई अभय सिंह ने ताजिया मार्गों का निरीक्षण करते हुए जर्जर व नीचे आ चुके तारों को टाइट करने का निर्देश दिया है। जेई ने सब्जी मार्केट, बरतर, मुख्य बाजार, मझगवा, दक्षिण मोहल्ला सहित करबला मार्ग का निरीक्षण करते हुए नीचे और ढीले तारों को ठीक करने का विद्युत कर्मियों को निर्देश दिया है। उधर चहेल्लुम पर निकलने वाले जुलूस को लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे दर्जनों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित 12 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। प्रदर्शन स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा ने हल्ला बोलते हुए प्रदर्शन किया था। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने पत्र सौंपते हुए भारत अमेरिका के मुख्य व्यापार समझौते पर रोक लगाए जाने की मांग की है। स्मार्ट मीटर पर ही नाराजगी जताते हुए इसे बंद करने की मांग की है। एमएसपी लागू करने तथा फसल खरीद की गारंटी भी संयुक्त किसान मोर्चा ने मांगी है। पुरानी पेंशन लागू करने की भी मांग करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, रामजीत यादव, जगन्नाथ मौर्य, श्रीराम बिंद, बंसराज आदि मौजूद रहे। वन विभाग की लापरवाही से गांव का एक रास्ता पिछले 10 दिनों से ठप पड़ा है। आवागमन को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। मामला कोयरौना थाना इलाके के दरवासी गांव का है, जहां 10 दिन पहले आंधी पानी के बीच एक भारी भरकम महुआ का पेड़ रास्ते पर गिर गया था, लेकिन अभी तक रास्ते पर गिरे इस पेड़ को हटाया नहीं जा सका है। दरवासी गाँव निवासी अर्जुन पासवान, शिवचंद यादव, मठल्लू गौड़, कल्लू प्रजापति जैसे ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के मुख्य मार्ग पर यह महुआ का भारी भरकम पेड़ गिरा है, जिससे गांव का यह मुख्य मार्ग पिछले 10 दिनों से बाधित है। ग्रामीण खेत के रास्ते होकर आवागमन करने को मजबूर हैं। वन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्रामीणों ने रास्ते पर गिरे पेड़ को हटाए जाने की गुहार लगाई है। आज की इस खबर के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। स्वस्थ रहें, मस्त रहें के साथ आज के लिए एक जरूरी सूचना, आप अपने शादी के सालगिरह की खबरें सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं, या किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें